इस 2020 में अभी तक अगर आपने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं कि ऑनलाइन आप अपने वोटर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2020 में 18 साल के हो गए हैं और आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो याद रखिए कि इस देश में बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी अगर वोटर कार्ड है तो। और सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिलने लगेगा वो ये है कि आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके उम्र 18 वर्ष होने चाहिए और साथ में वोटर आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं सिंपली उस ऐप को ओपन कर लेता हूं। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा तो आपको फॉर्म्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो हमने कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम इंटर कर देना है। फर्स्ट नाम इंटर करना है, तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। हमने इंटर कर दिया है। उसके नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप गूगल इनपुट टूल को यूज़ करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मेरा सही है तो मैं इसको रहने दूंगा। अब उसके बाद सरनेम यहाँ पर इंटर करना है, या आप ये कह लीजिए लास्ट नेम भी इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ। अब उसके बाद नीचे क्लिक कर देंगे ताकि हिंदी में आ जाए। ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दिया है। अब नीचे एक ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। हमने ईमेल आईडी को इंटर कर दिया है। अब उससे नीचे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल अदर जो भी आप हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मेल है तो मैंने मेल सिलेक्ट कर रखा है, ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बिहार ये स्टेट आपका सिलेक्ट हुआ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर हाउस नंबर इंटर करना है, तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ हाउस नंबर इंटर कर दिया। यहाँ पर भी हाउस नंबर को ही इंटर कर देंगे। उसके बाद स्ट्रीट एरिया, तो एरिया में मैं इंटर कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर अपना टाउन विलेज इंटर करना है, तो चलिए मैं टाउन विलेज इंटर कर देता हूँ मोहनपुर। हमने इंटर कर दिया। अब नीचे क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को इंटर कर देंगे, तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देंगे, तो चलिए मैं अपने एरिया का जो पिन कोड है मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे में पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पे कब से रहते हैं। अगर आप अपने शुरू से रहते हैं, जब से आपकी पैदाइश है, तो आपको सिंपली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ ही इंटर कर देता हूँ। हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर दिया है कि मतलब हम अपने पैदाइशी टाइम से ही हम यहीं पर रहते हैं। अगर आपका कुछ और हो तो आप अपने हिसाब से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका सेम है। अगर सेम है तो आप सेम एज अबव पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरा सेम है तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद ये सारा डिटेल्स नीचे फिल होकर आ जाएगा। आपको अलग से इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका अलग हो तो आप अलग करके
डिफरेंस के साथ यहाँ पर इंटर भी कर सकते हैं। अब हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पर अपने फादर का नाम इंटर कर देना है। तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ नीचे रिलेटिव का लास्ट नेम इंटर कर देना है। हमने रिलेटिव का लास्ट नेम भी इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब इनके साथ क्या रिश्ता है, तो आप जो है ना यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फादर सिलेक्ट कर सकता हूँ, हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसका आप नाम देंगे उस हिसाब से आप अपना रिलेशन चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है, मतलब आपको सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले कुछ प्रूफ आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एज डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो जाती है, अगर 21 साल के अंदर आपने नहीं बनाया वोटर आईडी कार्ड तो 21 साल के बाद बना रहे हैं तो एज डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ता है। लेकिन 21 साल उम्र होने से पहले आप अगर बनाते तो एज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको नहीं अपलोड करना पड़ता। उसके बाद है एज प्रूफ, उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ मैं फिल कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं फ़ोटो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसको अलाउ कर देंगे गैलरी में जाने का। अब यहाँ पर हमने एल्बम चूज़ कर लिया है। यहाँ से हम अपने फ़ोटो को ले लेंगे जिस फाइल में रखा हुआ है। तो हमने फ़ोटो को क्लिक कर दिया है। अब क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो को हमने अपलोड कर दिया है। सारा डॉक्यूमेंट इसी तरह से अपलोड होता जाएगा। मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूँ। हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये एक नया पेज आ जाता है जिसमें सबसे पहले हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने कर लिया है सीताम, और उसके बाद ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने ज़िला भी सिलेक्ट कर लिया है सीतामढ़ी। उसके बाद अपने प्लेस का नाम लिख देना है। तो हमने लिख दिया मोहनपुर, इस पर टिक बॉक्स कर देंगे। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद डन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर प्लेस छूट गया है तो मैं प्लेस को इंटर कर देता हूँ। हमने प्लेस को इंटर कर दिया है। अब डन पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये सारा फॉर्म आपके सामने आ गया है। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है तो आप उसको पीछे जाकर एडिट कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं जिसको जो आपने गलत कर दिया है। लेकिन आपको लगता है कि ये सारा चीज़ सही है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग हो रहा है। ग्रेट जॉब, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट 27/8/2020। मतलब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। योर रेफरेंस आईडी इस, ये रेफरेंस नंबर है। आप इसको कॉपी करके रख लीजिए या प्रिंट करके भी रख सकते हैं, या नहीं तो सबसे सिंपल तरीका आपको अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो मैं कहूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया है। ये रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाला टाइम में अगर आप इसको ट्रैक करना चाहे अपने आईडी प्रूफ जिसके लिए आपने अप्लाई किया है या ऑर्डर ट्रैक करना चाहे तो इसी के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं। ये आईडी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हमने सेव करके रख लिया है। फिर बाद में कभी उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से उसी एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर 3 लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक्सप्लोर लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको आना है बिल्कुल, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेक स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो आईडी नंबर मिली हुई थी, आपको रेफरल कोड मिला हुआ था, आप उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए हमने इंटर कर दिया है। उसके बाद ट्रैक स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे।
अब देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, बीएलओ अपॉइंटेड भी हो चुका है। उसके बाद बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फॉर्म को हमने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद आपको इतना याद रखना ज़रूरी है कि आपको 3 महीने के बाद ही आपके वोटर आईडी कार्ड आपको मिलेगा। अगर उससे पहले अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। बीच बीच में आप उसके स्टेटस को आपको जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप चेक करते रहिए, देखते रहिए स्टेटस को। मैं खुद 2 दिनों बाद मैं अपने स्टेटस को चेक कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आसानी के साथ आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। एज डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिल जाएंगे। एक लिंक से आप हिंदी में एज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरे लिंक से आप इंग्लिश में एज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और एक लिंक उस वीडियो की है जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि आप उस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आप तीनों लिंक से जो काम आपको करना है कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको मालूम नहीं है कैसे भरा जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं, जिस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ।